तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। शनिवार 28 जनवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है योना अध्याय 4 और उसका 4वां वाक्य। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? आपका दिन आशीषित हो। अपनी जिंदगी में बहुत बातों को लेकर हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या ये उचित है कि हम परमेश्वर से नाराज हो जाएं? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, क्या ये उचित है कि हम नाराज हो जाएं? यह वह समय की बात है जब योना परमेश्वर से नाराज था, क्योंकि वे निनवे नहीं जाना चाहता था और लोगों को परमेश्वर के क्रोध के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि योना ये जानता था कि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है और वे लोगों को क्षमा कर देगा। और योना समझता था कि वहाँ के लोग इतने कठोर, असभ्य और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले लोग थे और वे क्षमा के योग्य नहीं थे। लेकिन जब योना निनवे जाकर के उन लोगों को परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है, तब लोगों ने पश्चाताप किया और वे परमेश्वर के समीप आकर नम्र होकर उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसे लेकर योना नाराज था। वे इतना विचलित हो गया और क्रोधित हुआ, इसलिए योना यहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर अपनी दया और करुणा की वजह से लोगों को क्षमा कर देगा। और फिर परमेश्वर योना से पूछता है, क्या उसकी नाराजगी सही है? और परमेश्वर उसे एक अद्भुत अनुभव देता है और उसे एक अद्भुत शिक्षा भी देता है। जब योना बैठ जाता है तो परमेश्वर एक पेड़ को उगा देता है, और जब योना वहाँ पे आराम करता है तो वे एक कीड़े को भेजकर उस पेड़ की जड़ों को खा जाता है। और फिर परमेश्वर एक गर्म हवा को भी उसकी ओर भेजता है, जिसकी वजह से योना उस पेड़ को लेकर नाराज होता है। फिर परमेश्वर उसे बताता है कि ना तो उसने उस पेड़ को उगाया, ना ही वहाँ पर डाला, तो उसके सूखने पर वे नाराज क्यों है? और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों से नाराज कैसे हो सकता हूँ, मुझे उन्हें क्षमा करना था। परमेश्वर ने यूहन्ना को एक पाठ पढ़ाई, लेकिन हम भी ये सीखें, क्या हम किसी परिस्थिति को लेकर क्रोधित हो सकते हैं? क्या हम लोगों पर नाराज हो सकते हैं? सामर्थ्यों के विरुद्ध हम नाराज हो सकते हैं, या किसी भी चीज पर हम नाराज हो सकते हैं जो हमें दर्द देती है या पीड़ित करती है। प्रत्येक बात में हम ये बात याद रखें कि जो कुछ है वे परमेश्वर की वजह से है, और जो कुछ होने वाला है वह भी परमेश्वर की वजह से है, और हम जो कुछ है हम उसके हाथ में उसके यंत्र हैं। परमेश्वर कुछ पर अपना एहसान करता है, अपने प्रेम को उन पर उंडेलता है, लेकिन हम उसे लेकर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि हम पूरे दृश्य को नहीं देख पाते, ना ही पूरी कहानी को जानते हैं। हमारा ज्ञान संकुचित है, तो हम किसी बात को लेकर क्रोधित ना हो, लेकिन सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और इस बात का ध्यान रखें कि हर बात का एक उद्देश्य होता है और हम उसके हाथों में एक यंत्र बने रहें उसकी महिमा के लिए। हम अपने आप को संपूर्ण रीति से उसके हाथों में अपने आप को सौंपे और इस बात को निरंतर याद रखें कि ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए हमें नाराज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी बातों को जानता है और वही है जो सब कुछ को सुंदर करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम किसी भी बात को लेकर नाराज नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे और इस बात को समझें कि तेरा प्रेम और तेरा एहसान हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।